राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को आमल की एकादशी एवं रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम होलिका दहन के पूर्व 4 दिन पूर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व होता है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा आप सुनिएगा। उसके पश्चात आप ये सुनिएगा कि माता पार्वती और शिव ऐसा कौन सा संबंध बीच में स्थापित हुआ आज के दिन, जिससे इसको रंग भरी एकादशी कहा जाता है। तो आमल की एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है, जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। अनेक युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनका विवाह विधि पूर्वक हिमालय राज के घर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रहीं और भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीत गया और देवी पार्वती के गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आ गया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे आज रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल पहुंचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेत, गण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी और माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गाने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बैठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी पहुंचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत सत्कार किया और चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का हर्ष और उल्लास से पूरी नगरी में आनंद मनाया और प्रेम की धारा बहने लगी। शिव स्वयं ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे और माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने भी शिव जी संग रंगों की छटा बिखेरी। इस प्रकार से रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों और उत्साह का प्रतीक भी बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन काशी में विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है। बड़े ही भव्य रूप से श्रृंगार आरती के बाद खूब होली रंग गुलाल उड़ाया जाता है, होली मनाई जाती है और भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित करके दिव्य मिलन का उत्साह मनाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भी खूब धूमधाम से अबीर और गुलाल चढ़ाते हैं, लगाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है आज के दिन। रंग भरी या आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आंवला, जिसे अमृत फल माना जाता है, वह श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है और उनके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये होली के पूर्व आता है और भगवान भक्त इस दिन उल्लास पूर्वक, भगवान और भक्त एक दूसरे के बीच में जो प्रेम होता है, वो एक दूसरे को रंग लगा करके व्यतीत करते हैं। भगवान का पूजन करके रंगों का उत्साह मनाते हैं भक्त। इस दिन व्रत और दान का विशेष महत्व होता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में प्रस्थान करते हैं और स्थान पाते हैं। अच्छा, ऐसा एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटित हुआ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े जा रहे थे। वहां जहाँ धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का रथ महल के द्वार पर पहुंचा, वेद मंत्र की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठा और पुष्प वर्षा होने लगी और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे केशव, कृपया हमें इस एकादशी का महत्तम बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और स्वयं
और पुण्य को बढ़ाने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य तो महान फल देने वाला है, ये सुन लिया है। अब आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व क्या है, ये बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग, वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। और राजा मानधाता ने पूछा कि हे श्रेष्ठ द्विज, यह आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बतलाइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुई। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरकर और उसी से आंवला की अर्थात आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। वहाँ महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और बड़े बड़े और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। इस प्रकार चिंता करते हुए देखकर तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह श्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना फल और भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमल की एकादशी का व्रत करें। सेवन करना चाहिए इस दिन इसका, मतलब फलों का इसके, और यह सब पापों को हरने वाला और वैष्णव वृक्ष बतलाया गया है। इसके मूल भगवान में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवताओं, पत्रों का और पुनर्वसु फूलों में मरुद गण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्य मूले विष्णु, तस्य दवन चा पितामह सा, कंधे चा भगवान रुद्र, संस्थान मुनय सा, प्रशाखासु देवता, पर्णसु बसव देव, पुष्पेश मरुस्थल पुष्प और ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बतलाइए। तब आकाशवाणी से जो भी संपूर्ण भूतों के कर्ता, समस्त भुवन के सृष्टा हैं, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिन देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु के कथन अनुसार सुनकर उन ब्राह्मण कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे और बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद आती है आमल की एकादशी की व्रत कथा। तो त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था उस नगर में। उस नगर में
चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री धात्री का मतलब आंवले का पेड़, तो धात्री मतलब आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजन बोले, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी भगवान नारायण द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्ध स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा उसको। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया और कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विंदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के ग्रास में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को जाते हैं, तथा जो शिव भक्त हैं वो शिव भक्ति में जो लगे होते हैं तो वो विष्णु लोक या शिव लोक जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, आमल की एकादशी की जय, रंग भरी एकादशी की जय, हरि हर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को आने वाली एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए दूसरों को शेयर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।